नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले 3 बड़े ब्रह्मास्त्र चल दिए हैं। एक तो आपको पता ही होगा, 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है दिव्यांगजनों, विधवाओं और वृद्धावस्था पेंशन को अब 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। और 2 ब्रह्मास्त्र क्या हैं, इन 2 ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। तो ये और 2 ब्रह्मास्त्र क्या क्या हैं? हाँ, पहले ब्रह्मास्त्र पर हम लोग चर्चा कर लें जिसके बारे में आपने जानकारी दी। ये बहुत तगड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा काम करेगा। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने इसे छोड़ा है। आपको पता होगा कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने 5 गारंटी दे रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो 5 गारंटी दे रहे हैं, और उसमें से एक गारंटी ये भी है कि हम वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा के तहत जो भी पेंशन मिलता है बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को, उसको बढ़ाकर 2000 करेंगे। तो नीतीश सरकार ने 2000 तो नहीं किया है, लेकिन उसे लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है, 400 से 1100 कर दिया है। तो ये पहला ब्रह्मास्त्र है जो बहुत असरदार होगा, क्योंकि आप जान लीजिए कि बिहार में जो वृद्ध लोग हैं उनकी आबादी 7.7% से ज़्यादा है, और जो दिव्यांग हैं 3.2% हैं, और विधवा महिलाओं की संख्या 5% से ज़्यादा है। कुल मिलाकर करीब 16% हो जाते हैं। तो 16% वोट बैंक को एक ब्रह्मास्त्र से साध लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, वोटरों को, ये सब वोटर हैं। तो मान लीजिए कोई भी स्कीम योजना सरकार लाती है तो ज़रूरी नहीं है कि केवल वोटर को फ़ायदा होता है। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो वोटर नहीं हैं या कम एज के हैं, उनको भी लाभ होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल वोटर को साथ करके स्कीम लाया गया है, और इससे 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर लाभान्वित होंगे। तो इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। अब आपने पूछा कि दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है, तो इसके पहले दूसरा ब्रह्मास्त्र वो छोड़ चुके हैं। अब विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है उनकी मानसिक सेहत को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार का दिमाग कितना तेज चल रहा है और चुपके चुपके कितना बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया है कि मोदी सरकार ने बिहार में NH सड़क के निर्माण के लिए लगभग 33,464 करोड़ रुपए की सौगात दे दी है बिहार को। ये रकम आपको लग रहा होगा कि क्या है, 33,000 करोड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है, क्योंकि इससे क्या होगा कि 875 किलोमीटर NH सड़क का निर्माण होगा, और NH सड़क डबल लेन होगा। जैसे अभी तो उसकी चौड़ाई कम है तो उसको डबल बढ़ा के किया जाएगा, और साथ ही गंडक नदी पर 2 पुल बनेंगे। तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है ना भाई, 800 किलोमीटर सड़क कम थोड़े होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सड़क निर्माण के लिए जो प्रस्तावित बजट है उसका 1/3 हिस्सा है ये। पूरे देश के सड़क निर्माण का जो प्रस्तावित बजट है उसका 1/3 हिस्सा बिहार को मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो चुनाव के ठीक पहले पहला ब्रह्मास्त्र तो ये था, जिसकी चर्चा अभी तक हो नहीं रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। लेकिन मोदी ने सौगात के बहाने बिहार को बहुत बड़ा चीज़ दिया है। 33,000 करोड़ का जो ये पैकेज दिया है, इससे बिहार की सड़कों की तस्वीर बदल जाएगी, NH की खास तौर पर, और गंडक नदी में 2 नए पुल बन जाएंगे। तो ये दूसरा ब्रह्मास्त्र हो गया। तीसरा ब्रह्मास्त्र अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा क्या हम लोग कर रहे थे कि माई बहन योजना। हाँ, तेजस्वी यादव की माई बहन योजना सबसे फ्लैगशिप योजना है। कांग्रेस फॉर्म भी भरवा रही है। फ्लैगशिप योजना है ये महागठबंधन का। तेजस्वी ने ऐलान किया, अकेले ऐलान कर दिया, तो राहुल गांधी नाराज़ हो गए थे। पटना एयरपोर्ट पर जब आए थे राहुल गांधी, तो अपने पार्टी के नेताओं के सामने नाराज़गी जाहिर की थी कि इतनी बड़ी स्कीम की घोषणा तेजस्वी यादव अकेले कैसे कर सकते हैं। उनको तो कांग्रेस से बात करनी चाहिए थी। और कांग्रेस ने उसके बाद क्या किया, उसी योजना की घोषणा दोबारा कर दी, और तेजस्वी को पीछे छोड़ दिया कांग्रेस ने। तेजस्वी ने तो केवल ऐलान किया, घोषणा किया, कांग्रेस तो फॉर्म भी भरवा रही है। तो कांग्रेस पार्टी इसको अपना योजना बता रही है, कह रही है कि भाई हमारी सरकार जहाँ है वहाँ ऑलरेडी दे रही है, तेजस्वी की योजना थोड़े है, ये तो कांग्रेस की योजना है। तो उस योजना का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में।
2,500 हर महिला को मिलेगा। इस योजना के तहत तो महाराष्ट्र में भी खेल हो गया, आपको पता ही है, कई राज्यों में खेल हो गया, तो बिहार में भी इसका असर पड़ेगा। तो इसकी काट के रूप में नीतीश कुमार भी हर महिला, हर युवती के लिए बड़ा स्कीम लेकर आने वाले हैं, और वो हो सकता है कि 2,500 से 3,000 रुपये का हर महिलाओं को मिले। तो तीसरा ब्रह्मास्त्र जब छोड़ेंगे तब तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ेगी। हालांकि अभी भी चिंता बढ़ गई है, 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं, एक ब्रह्मास्त्र से का भी साफ असर दिखाई देगा ना, सड़कें बनेंगी, पुल पुलिया बनेंगे, यातायात की सुविधा बढ़ेगी, तो सीधा असर पड़ेगा आम जनजीवन पर। दूसरा ब्रह्मास्त्र है जिससे 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होंगे। 400 से 1100 रुपये बढ़ा के कर देना बड़ी बात है। और ठीक है, प्रशांत किशोर 2,000 कह रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बनेगी तब करेंगे ना। यहाँ तो कर दिया, यहाँ तो सरकार ने कर दिया, और इसी अगले महीने से लागू हो गया। 10 तारीख से वो किस्त आने लगेगी, बढ़ी हुई रकम मिलने लगेगी। तो नीतीश कुमार ने 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तीसरा ब्रह्मास्त्र अब बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, और उस ब्रह्मास्त्र के बाद अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी महागठबंधन की। तो ऐसे में अब जब यह साफ हो गया है कि 3 के 3 ब्रह्मास्त्र में से 2 ब्रह्मास्त्र नीतीश कुमार ने चला दिए हैं, और तीसरा ब्रह्मास्त्र जो महिलाओं को 2,500 रुपये या 2,500 रुपये से ज़्यादा देने का जो ऐलान है वह भी किसी भी वक्त किया जा सकता है, और जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जुलाई में इसका ऐलान संभव है। तो आपको क्या लगता है, यह जो 2,500 रुपये महिलाओं को देने की स्कीम है, या जो 1,100 रुपये दिव्यांगजनों को और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन किया गया है, इससे कितनी मदद मिलेगी बिहार की महिलाओं को, जो उन्हें महंगाई और दूसरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है उससे लड़ने में? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।